दोस्तों, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी इन शब्दों को दिन में अपने जीवन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि, विवेक, चेतना, जीव, जीवात्मा और मन। आज हम मन के बारे बात करेंगे। लेकिन आप मन के बारे क्या जानते हैं? ये मन कौन है और कहाँ रहता है? ये कहाँ से आया है? ये क्या करता है? शायद आपने कई बार सोचा हो, इसे समझने की कोशिश भी की हो सकता है आप इसे समझने में सफल हो गए हो या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं जी। जहाँ तक मेरा अनुभव है और मैं जानता हूँ, आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। मन ना तो हमारे शरीर का कोई हिस्सा या अंश है और ना ही यह कोई अध्यात्म जगत का कोई अंश है। फिर क्या है? आप भी थोड़ा सोचें जी। मन के बारे बिल्कुल सिंपल और सीधे शब्दों में कहूँ तो यह हमारे चित्त में पड़ी भूतकाल की यादें, जिनके बारे हम सोचते हैं या विचार करते हैं, या फिर बुद्धि द्वारा हम भविष्य के बारे कुछ सोचते या विचार करते रहते हैं। अर्थात भूतकाल या भविष्य काल के बारे लगातार बिना सोचे विचारे, बिना प्लानिंग के जो विचार चलते रहते हैं, उसे ही मन कहते हैं। विचार करना व सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम विचार व प्लानिंग जागृत अवस्था में चेतन होकर करते हैं, वह सही है। लेकिन जब हमारे विचार तो चल रहे हैं, लेकिन हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने विचारों के प्रति सोए हैं, अनकॉन्शियस है, तब यह गलत है। उस समय हम एक कोमा वाले मरीज है और कुछ नहीं। क्योंकि इस तरह का जो रोगी है, आप जानते हैं, उसे ना तो खाने पीने का पता है और ना बाथरूम टॉयलेट का। वह अचेत ही जी रहा है, लेकिन वह बेहोश है। उसकी किसी भी कार्य की चेतना समाप्त हो जाती है, इसलिए उसे कोमा में जाना कहते हैं। तो दोस्तों, बिना प्लानिंग के जब हमें भूत या भविष्य के विचार आते हैं, तो हमारी अवस्था भी इस कोमा वाले मरीज की तरह ही है। जब बिना विचार किए, बिना सोचे समझे, बिना जागृति के, बिना चेतना के हमारे विचार चलते रहते हैं, तो हम कोमा में गए हुए मरीज से ऊपर की चेतना नहीं है। इस विचार को आप ज़रूर सोचें और समझें। हम इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप इसे देखने व समझने की कोशिश ज़रूर करें जी। धन्यवाद।